कितने लोग उदयपुर गए हुए हैं, उधर के म्यूजियम में राणा प्रताप सिंह जब युद्ध में जाते तो जो कवच पहनते थे वो कवच रखा हुआ है। उसका वजन पता है आपको कितना है? बताओ कितना है? 140 किलो। कितना है? 140 किलो। एक आदमी 140 किलो का कवच पहन के लड़ता हो तो कितना पराक्रमी और वीर होगा। उस राणा प्रताप के लिए एक बार ताली बजाओ आप। तो जो सामने दिखने वाले शत्रु से युद्ध करने के लिए ऐसे लोहे के कवच पहने जाते थे। लेकिन देखो, आप सबके कितने ही शत्रु होंगे, वो शत्रु है ये भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। वो बड़ा मीठे से बात करेगा, बड़े प्रेम से आपके साथ पास आएगा, लेकिन अंदर में उसके कोई अलग ही गणित चलते होंगे। होगा क्या? दुश्मन बगल में होते हैं। कहाँ होते हैं? तो मंत्र शास्त्रों में है एक कवच बताया सभी देवताओं का। जैसे युद्ध में जाते हैं तो लोहे का कवच, तांबे का कवच पहन के जाते हैं, वैसे संसार के सभी विडंबना, दुख, कष्टों से निवृत्त होके रक्षित होने के लिए एक कवच है। उस कवच का पाठ रोज एक बार कर लोगे किसी भी देवता का, तो आप सुरक्षित रहोगे। क्योंकि कोई भी शत्रु अपने मन की ईर्ष्या से भी व्यक्ति को दुखी कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि वो आपके लिए कोई तंत्र करे, टोटका करे, मंत्र करे। ईर्ष्या भी इतना दुख देता, कोई आपको देख के जला, वो जलन से भी आपके दुकान में, धंधे में, परिवार में, सुख शांति में, एकता में नुकसान आ सकता है। तो इसके लिए कवच का पाठ बहुत अच्छा है। लेकिन कवचों में श्रेष्ठ देखो भाई, एक अपन ने बाउंसर हायर किया, वो बाउंसर आपका रक्षा करने के लिए आपने बाउंसर को रखा। वो बाउंसर खुद एकदम दुबला पतला, कोई एक धक्का मारे तो नीचे गिर जाए जैसे है। अब ये बाउंसर आपकी रक्षा कितना करेगा? क्यों नहीं करेगा? दुर्बल है। तो कवचों में भी विभिन्न देवता हैं, लेकिन अगर कवचों का राजा कहा जाए कि कवचों में राजा कवच अगर कोई है तो वो है शिव कवच। क्या कवच है? शिव कवच। क्योंकि 7 करोड़ मंत्र, तंत्र, यंत्र जिनके नियंत्रण में चलते हैं वो हैं शंकर जी महाराज। कौन है? शंकर जी महाराज। उनके पास क्या चलता है? 7 करोड़ मंत्र तंत्र। योगी हैं, मंत्री हैं, तंत्री हैं, जो हैं शंकर सब कुछ है। अगर उनका कवच का पाठ सुने या करें तो सुनने मात्र से आपके ऊपर कोई नजर हो, तंत्र हो, टोटका हो, श्राप हो, पाप हो, दुख हो, एक बार सुनने मात्र से सभी पीड़ा मुक्त हो जाएं। इस कवच का नाम क्या है? शिव कवच। तो अब हम उसी कवच से आहुति करने वाले हैं। किस कवच से? शिव कवच। राजाओं के राजा जब हमारी रक्षा करने आ जाएं, संसार क्या करेगा? अगर सामने आ भी जाए, पूरी दुनिया एक तरफ विरुद्ध हो जाए, लेकिन भोलेनाथ का वरद हस्त जिसके सिर पर होगा उसी का मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल। तो इस कवच में क्या बताया मैं आपको पूरा सुनाऊंगा कि मैं घर के अंदर रहूं या घर के बाहर, घर के बीच में रहूं या घर के किसी स्थान में, मेरे सिर का, आँख का, बुरकुटियों का, कपोल का, गाल का, चिबुक का, कंठ का, स्तन का, पेट का, नाभि का, जंघे का, पैर का, हाथों का, उंगलियों का, नखों का, कान का, शरीर के हर अंगों की रक्षा बात इसमें है। क्या है? सुबह के प्रहर में, दोपहर के प्रहर में, शाम के प्रहर में, रात के प्रहर में, आठों प्रहर में मेरी रक्षा हो। समझा? कैसा भी दुश्मन हो, किसी ने कुछ किया हो, उससे मेरी रक्षा हो। सभी शत्रुओं की मति भ्रष्ट हो जाएं। जो मेरे देख के कुछ परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उसकी मति ऐसी भ्रष्ट हो जाए कि खुद को क्या करना ये समझ ही ना आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं है, मैं तो साधु हूँ, मुझे ये सब कहने का अधिकार नहीं है। वो कवच में लिखा है, वो आपको बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसका नाश हो जाए ना उसका नाश हो जाए। ये सोचना संतों का धर्म नहीं है।
लेकिन कवच में लिखा है कि ये कवच पढ़ने वाले के शिव जी 1000 आंख 1000 हाथ धारण करके 1000 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करके कवच पढ़ने वाले भक्त की रक्षा करते हैं। बोलिए ऐसा कवच में इसका अर्थ सुनाता हूं तब आपको बहुत आनंद आएगा। आज तक मैंने जिंदगी में कृष्णगिरी में वर्षों से इस कवच का आहुति रोज होता है। ऐसा नहीं कि आज नया इस घर में कवच पाठ कर रहा हूं। शिव आहुति के पहले वो कवच करके ही हम आहुति देते हैं, लेकिन आज पहली बार मेरी जिंदगी में इसका अर्थ समझाता हूं। आप सुनो, आपको मालूम पड़ेगा कि ये कवच हमको रोज करना चाहिए, लेकिन आप बोल नहीं पाओ। क्या तकलीफ है? बोल नहीं पाए। मुंह में घुसना ना वो मंत्र। बोलो श्रीमद गीर्वाण चक्र स्फुट मुकुट तट दिव्य माणिक्य माला। बोलो तो बाकी तो बात ही रही। शांत रहो, शांति रहना अच्छा। सुन लो, संतों के मुख से सुनने से 2 फायदा है। हमको आता नहीं, जाने दो। आ भी जाता तो हमारे बोलने से जो फल मिलना वो मिलता। संतों के मुख से बोलेंगे तो वो निस्वार्थ बोल रहे हैं, तो वो फल मिलेगा जो बड़ा है। क्या फल मिलेगा? जो फल बड़ा हो। अतध्यानं वज्रदंष्टं त्रिणेनं कालकण्ठं मरिन्दमं सहस्रकरमव्यग्रं वन्दे शम्भुं उमापतिं ऋषभुवाच। अतापरं सर्वपुराणगुह्यं निशेषपापौगहरं पवित्रं जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचमितायते। नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरं वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं नृणां। शुचौ देशे समासीनो यथावत् कल्पितासन जितेन्द्रियो जितप्राणचिन्तयेत् शिवमव्ययम्। हृत्पुण्डरीकान्तर सन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनुभोवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत् परानन्दमयं महेशम्। ओं ध्यानावधूता किल कर्मबन्ध चिरं चिदानन्द निमग्नचेता षडक्षरन्यास समाहितात्मा सैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षाम्। ओं मां पातु देवो अखिल देवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं दुनोतु मे सर्वमगं हृदिस्थं स्वाहा। ओं सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्दगणश्चिदात्मा अनोरणीयानुरशक्तिरेक स ईश्वर पातु भयादशेषात् स्वाहा। ओं यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्ति योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोबतमां जलेभ्यः स्वाहा। ओं कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलील सकाल रुद्रो बतमां दवाग्नेर्वात्यादिभीतेरखिलाश्च तापात् स्वाहा। ओं प्रदीप्त विद्युत् कनकावभासो विद्याभराभीतिकुटारपाणि चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्र प्राच्यां सितं रक्षतु मामजस्रं स्वाहा। ओं कुटार वेदाङ्कुशपाशशूल कपालडक्काक्ष गुणान् ददान चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्र पायादगौरो दिशि दक्षिणस्यां स्वाहा। ओं कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमाला वरदा भयाङ्कत्रयक्ष चतुर्वक्त्र उरुप्रभाव सद्योदिजातो बतुमां प्रतीच्यां स्वाहा। ओं वराक्षमाला भयटङ्कहस्त सरोजकिंजल्कसमानवर्ण त्रिलोचनचारु चतुर्मुखो मां पायादुजिष्यां दिशि वामदेव स्वाहा। ओं वेदाभयष्टाङ्कुशपाशटङ्क कपालडकाक्षकशूलपाणि सितदुक्ति पञ्चमुखोऽवतान्माम् ईशानपूर्ध्वं परमप्रकाश स्वाहा। ओं मूर्धानमभ्यान् मम चन्द्रमौलिर्भालं ममाभ्यात् दत्तबालनेत्र नेत्रे ममाभ्यात् भगनेत्रहारिनासां सदा रक्षतु विश्वनाथ स्वाहा। ओं पायात् श्रुति मे श्रुतिगीतकीर्ति कपोलमभ्यात् सततं कपाली वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वकण्ठं गिरीशो बतुनीलकण्ठपाणिद्भयं पातु पिनाकपाणि दोर्मूलमभ्यान् मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलं दक्षमकान्तकोऽभ्यात् स्वाहा। ओं ममोदरं पातु गिरीन्द्रदन्वा मध्यं ममाभ्यान् मदनान्तकारी हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायात् कटी दुर्जटीरीश्वरो मे स्वाहा। ओं ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरोऽभ्यात् जङ्गायुगं पुङ्गवकेतुरभ्यात् पादौ ममाभ्यात् सुरवन्द्यपाद स्वाहा। ओं महेश्वर पातु दिनादियामे मां मध्ययामे बतुमामदेव त्रयम्बक पातु तृतीययामे ऋषद्भज पातु दिनान्तयामे पायान्निषादौ शशिचेकरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीते गौरीपति पाति निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणु सदा पातु बहिस्थितं मां तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् स्वाहा। ओं तिष्ठन्तमभ्यात् भुवनैकनाथ पायात् व्रजन्तं प्रमदादिनाथ वेदान्त वेद्यो बतुमां निषन्नं मामाभ्यय पातु शिवक्षयानं स्वाहा। ओं मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठ शैलादिदुर्गेषु परत्रयार्यरण्यवासादि महाप्रवासे पायान् मृगभ्याद उदारशक्ति स्वाहा। ओं कल्पान्तकाटोप पटुप्रकोप स्फुटाटहासोच्छलिताण्डकोश घोरारि सेनार्णवधुर्निवार महाभयाद् रक्षतु वीरभद्र स्वाहा। ओं पत्यश्व मातंग घटावरूत सहस्रलक्षायुत कोटिभीषणम् अक्षौहिणीनां सतमाततायिनां चिन्द्यान् मृडोघोर कुटारधारया स्वाहा। ओं निहन्तु दस्यून् प्रलयानलार्चित्
ज्वल त्रिशूलम त्रिपुरांतकस्य शार्दूल सिंहर्क्ष वृकादिहिंस्रान् संत्रासयद्भिषधनुपिनाकं स्वाहा। ओम दुस्वप्न दुस्सकुन दुस्गतिर्दुर्मणस्य दौर्मणस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुस्सह दुर्यशांसि उत्पातताप विसभीतिमसद्ग्रहार्ति व्याधिं च नाशयतु मे जगतामधीश स्वाहा। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्वात्मकाय सकल तत्व विहाराय सकल लोकैक कर्त्रे सकल लोकैक भर्त्रे सकल लोकैक हर्त्रे सकल लोकैक गुरवे सकल लोकैक साक्षिणे सकल निगम गुज्जाय सकल वरप्रदाय सकल दुर्तार्ति भंजनाय सकल जगत भयंकराय सकल लोकैक शंकराय शशांक शेखराय शाश्वत निजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपंचाय निष्कलंकाय निर्द्वंदाय निस्संगाय निर्मलाय निर्गमाय नित्य रूप विभवाय निरुपम विभवाय निराधाराय नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंदात् भयाय परम शांत प्रकाश तेजो रूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुख दावदारण महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपाल मालाधर खड्बांग खड्ग चर्म पाशांकुश डमरु शूल चाप बाण गदा शक्ति बिंदी पाल तोमर मुसल मुद्गर पट्टी छपर सुपर गभुषंडी शतग्नि चक्राध्याय भीषण कर सहस्त्र मुख दंष्ट्राकराल विकटाटहास विस्पारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्र हार नागेंद्र बलय नागेंद्र चर्मधर मृत्युंजय त्रयंबक त्रिपुरांतक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप ऋषभ वागण विषभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष माम ज्वल जल महामृत्यु भयम अपमृत्यु भयम नासे नासे रोग भयम उत्सादे उत्सादय विष सर्प भयम समय समय चोर भयम मारे मारे मम शत्रून् उच्चाटे उच्चाटे शूलेन विदारे उदारे कुठारेण बिंदि बिंदि खड्गेन चिंदि चिंदि खड्मांगेन विपोते विपोते मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणे संताड़े संताड़े रक्षांसि भीषे भीषे भूतानि विद्रावे विद्रावे कूष्मांड बेताल मारी गण ब्रह्म राक्षसान् संत्रासे संत्रासय माम अभयम कुरु कुरु वित्रस्तम माम आश्वासे आश्वासे नरक भयान माम उद्धारय उद्धारय संजीवय संजीवय शत्रुंगभ्या माम आप्याय आप्याय दुकातुरम माम आनंदय आनंदय शिव कवचेन माम आच्छादय आच्छादय त्रयंबक सदाशिव नमस्ते 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 स्वाहा। ऋषभ उवाच इत्येतत् कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधा परसमणं रहस्यं सर्वदेहिनां यस्सदा धारयेन्मर्त्य शैवं कवचमुत्तमं न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगः तोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनं यो दत्ते कवचं शैवं च देवैरपि पूज्यते महापातकसङ्गातैर्मुच्यते चोपपातकै देहान्ते शिवमाप्नोति शिववर्मानुभावत त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमं धारयस्व मया दत्तं सद्य श्रेयो ह्यवाप्स्यसे स्वाहा। श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीति सहस्रयां तृतीये ब्रह्मोत्तरखंडे अमोघ शिव कवचं स्वाहा। ये कब बोलना कब बोल लेना। तो इस कवच में भगवान शंकर के 5 मुखों की शक्ति से प्रार्थना की गई है। भगवान के 5 मुख हैं। कितने? 5 मुख। अघोर, वामदेव, सत्योजात, तत्पुरुष। तत्पुरुष मुख एक दिशा का, वामदेव मुख एक दिशा का, सत्योजात मुख एक दिशा का, अघोर मुख एक दिशा का। ऐसे 5 मुख को प्रार्थना किया कि उस दिशा में भी मेरी रक्षा हो। क्या प्रार्थना की? तो मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ आज आपको कि क्या हमने बोला। आपको तो कुछ समझ ही नहीं पड़ा, मैंने बोला ना, आपने सुन लिया कि भाई कुछ रक्षा हो रही है। चलो अपना क्या जाता है, किसी भी भाषा में हो रही है, रक्षा तो हो रही है। आपने हाँ 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 सिर हिला दिया। लेकिन मैंने क्या बोला आज आपको पढ़ता हूँ। पढ़ाने से आपको वो शंकर जी के प्रति इतनी श्रद्धा आ जाएगी कि ऐसी विरल शक्ति अगर हम पर कृपा कर रही है तो हम बड़े भाग्यशाली, बड़े पुण्यशाली। जीवन में हमारा कल्याण है। क्या है? कल्याण है। हाँ, रोगों से मुक्ति कौन चाहते हैं? संकट से मुक्ति कौन चाहते हैं? परेशानियों से मुक्ति कौन चाहते हैं? सभी चाहते। शत्रुओं से मुक्ति कौन? हर चीज इसमें है। देखो मैं पढ़ता हूँ उसी की जो मैंने पढ़ा संस्कृत में, उसी का हिंदी में आपको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि भाई वो क्या बोला मैंने। तो आपको मालूम पड़ेगा कि मंत्र शास्त्र से कैसे रक्षा किया जाता है। और इन रक्षाओं के मुकाबले संसार में कोई शत्रु किसी को कुछ नहीं कर सकता। अगर शंकर जी अपने साथ हैं, संसार की क्या बात है। ऐसी बात है, समझाना। तो अब आपको समझाता हूं।
जिनके दाढ़े वज्र के समान हैं, जो 3 नेत्र धारण करते हैं, जिनके कंठ में हलाहल विष का नील चिन्ह सुशोभित होता है, जो शत्रु भाव रखने वालों का दमन करते हैं, जिनके हजारों हाथ है तथा दुष्ट लोगों के लिए अत्यंत उग्र है, उन उमापति शंभु को मैं प्रणाम करता हूं। पहले हमने इस कवच में क्या किया? प्रणाम करने के बाद बोलते हैं, जो संपूर्ण पुराणों में रहस्यमय कहा गया है, समस्त पापों को हरने वाला है, पवित्र है, विजय प्रदान करने वाला है, सभी विपत्तियों से छुटकारा देने वाला है। अगर ये कवच को अगर 9 दिन यज्ञ में आके तुम सुन लिए, तुम्हारे ऊपर ऐसा आभा मंडल हो जाएगा कि चलते फिरते कवच बन जाओगे तुम लोग। उस सर्वश्रेष्ठ शिवच कवच का मैं हित के लिए उपदेश करूंगा। विश्वव्यापी भगवान महादेव जी को प्रणाम करके मनुष्यों की सर्व प्रकार से रक्षा करने वाले शिव स्वरूप कवच का मैं वर्णन करता हूँ। पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठें, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंदे भगवान का दिव्य रूप का ध्यान करते हुए सभी कर्मों का नाश करके चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने चित्त को चिरकाल तक लगाए रखें। और न्यास, मैंने हाथ में किया ना न्यास, वो सब करके भगवान को अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं? सर्वदेवमय, जितने देवता हैं ना दुनिया में, वो देवता अलग अलग हैं 33 करोड़, लेकिन वो सभी देवों का रूप एक अगर होता है तो वो है शंकर। सर्वदेवमय महादेव जी का गहरे संसार के कुएं में गिरे हुए मुझ जैसे, अब ये कुएं में गिरा भाई, वो चिल्ला रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, सामर्थ्यवानी बचा पाएगा ना? तो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि संसार के कुएं में गिरे हुए मुझ असहाय की आप रक्षा करें। आपका दिव्य नाम जो श्रेष्ठ मंत्र का मूल है, मेरे हृदय में स्थित सभी पापों का समूल नष्ट करें। ऐसे प्रार्थना करके भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा है, भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म में भी अनंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे अद्वितीय ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी रूप से इस विश्व को धारण करके रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जल रूप से जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वो शंकर जल में मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला बिहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को जला करके भस्म करके नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान अग्नि से, आंधी तूफान के भय से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या वर अभय मुद्राएं और कुलाड़ी जिनके कर कमलों में सुशोभित है, 4 मुख है और 3 आंख है, वे भगवान पूर्व दिशा के शिव तत्पुरुष भगवान मेरी पूर्व दिशा में निरंतर रक्षा करें। जिन्होंने अपने हाथ में कुल्हाड़ी, वेद, अंकुश, फंदा, त्रिशूल, कपाल, डमरू और रुद्राक्ष की माला को धारण करके रखा है, और जो चतुर्मुख है वो नीलकांति त्रिनेत्रधारी भगवान अघोर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंद, चंद्रमा, शंख, स्फटिक के समान जिनकी उज्जवल कांति है, वेद, रुद्राक्ष माला, वरद और अभय मुद्रा से जो सुशोभित है, वे महाप्रभावशाली चतुरानन एवं त्रिलोचन भगवान सत्योजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनकी हाथों में वर एवं अभय मुद्रा, रुद्राक्ष माला और टांकी विराजमान है, कमल किंजल के सदृश जिनका गोरा वर्ण है, वे सुंदर 4 मुख वाले त्रिनेत्रधारी भगवान वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद, अभय वर मुद्रा, अंकुश, टांकी, फंदा, कपाल, डमरू, रुद्राक्ष माला और त्रिशूल सुशोभित है और सफेद आभा से युक्त है, वे परम प्रकाश रूप पंचमुख भगवान ईशान मेरी ऊपर से रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली मेरी सिर की रक्षा करें, बाल नेत्र मेरी ललाट की रक्षा करें, भगनेत्रहारी मेरे नेत्रों की रक्षा करें, विश्वनाथ मेरी नाक की रक्षा करें, श्रुतकीर्ति कीर्ति मेरे कानों की रक्षा करें, कपाली मेरे कपोलों की रक्षा करें, पंचमुख भगवान मेरे मुखी और वेद जिब्बा मेरी जीभ की रक्षा करें, नीलकंठ महादेव मेरे गले की रक्षा करें,
पिनाक पानी मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें, धर्म बाहु मेरे कंधों की रक्षा करें, दक्ष यज्ञ विध्वंसी मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें, गिरीन्द्र दंबा मेरे पेट की रक्षा करें, कामदेव के नाशक भगवान शिव मेरे मध्य प्रदेश की रक्षा करें, गणेश जी के पिता शिव मेरी नाभि की रक्षा करें, दुर्जटी शंकर मेरे कटी की रक्षा करें, कुबेर मित्र भगवान शिव मेरे दोनों जांघों की रक्षा करें, जगदीश्वर भगवान शिव मेरे घुटनों की रक्षा करें, पुंगव केतु भगवान मेरी पिंडलियों की रक्षा करें, सूरवंद्य चरण भगवान शिव मेरे पैरों की रक्षा करें, महेश्वर दिन के पहले प्रहर में मेरी रक्षा करें, वामदेव शिव मेरे मध्य प्रहर में रक्षा करें, त्रयंबक शंकर तीसरे प्रहर में रक्षा करें, ऋषध्वज शंकर मेरे दिन के अंत वाले प्रहर में रक्षा करें, शशिशेखर शिव रात के आरंभ में रक्षा करें, गंगाधर अर्धरात्रि में रक्षा करें, गौरीपति रात्रि के अंत में रक्षा करें और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। शंकर घर के अंदर मेरी रक्षा करें, स्थानु घर के बाहर मेरी रक्षा करें, पशुपति शंकर घर के बीच में मेरी रक्षा करें और सदाशिव शंकर सब जगह मेरी रक्षा करें। भुवने के नाथ खड़े होने पर मेरी रक्षा करें, प्रमथनाथ शंकर में चलते समय रक्षा करें, वेदांत वेद्य शंकर में बैठा रहूं तब रक्षा करें और अविनाशी शिव में सोता रहूं तब मेरी रक्षा करें। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें, त्रिपुरारी शंकर मैं कोई पर्वतों में दुर्गों में और अन्य जगह घूमूं तब रक्षा करें, उदार शक्ति मृदव्याद शंकर वनवास करूं या कोई जंगलों में जाऊं तब मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना के दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मृड शंकर मुझ पर आतताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदल घोड़े हाथियों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का अपनी घोर कुटार धार से भेदन करें, नाश करें। भगवान त्रिपुरांतक शंकर प्रयाग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे चोरों के दल का विनाश करें, उनके पिनाक, धनुष, चीता, सिंह, रिच, भेड़िया आदि हिंस्र जंतुओं का नाश करें। जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे सकन, बुरे गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह, अपयस, उत्पात, संताप, विष भय, दुष्ट ग्रहों की पीड़ा, समस्त रोगों का नाश करें। ओम जिनका वाचक है, संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप है, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता, संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोकों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गुण तत्व, सबको वरदान देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों को एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निस्संग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनूपना ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद गण अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाशमय तेज स्वरूप है, उन भगवान सदाशिव को मेरा नमस्कार है। वे महारुद्र, महारौद्र, भद्रावतार, दुख दावाग्नि विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खड्बांग, खड्ग, दाल, फंदा, अंकुश, डमरू, त्रिशूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, बिंदी, पाल, तोमर, मुसल, मुद्गर, पट्टी, छपरी, परसु, भरिग, भुषुंडी, शतग्नि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर हाथों वाले, हजार मुख दंष्टों से कराल विकट अट्टहास से विशाल ब्रह्मांड मंडल का विस्तार करने वाले, नागेंद्र वासुकी को कुंडल, हार, कंकन और डाल के रूप में धारण करने वाले, मृत्युंजय, त्रिनेत्र, त्रिपुरनाशक, भयंकर नेत्रों वाले, विश्वेश्वर, विश्व रूप से प्रकट, भेल पर सवार करने वाले, विष को गले में भूषण के रूप में धारण करने वाले, सब और मुख वाले शंकर, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी सब ओर से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रज्वलित होइए, प्रज्वलित होइए, मेरे महामृत्यु भय का तथा अपमृत्यु भय का नाश कीजिए, नाश कीजिए, रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए, विष और सर्प के भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए, चोर भय को मार डालिए, मार डालिए,
मेरे काम क्रोध लोभ आदि भीतरी तथा इंद्रियों के शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। त्रिशूल के द्वारा विधारण कीजिए, विधारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खड्ग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खड्वांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मुसल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। बाणों के द्वारा बींद डालिए, बींद डालिए। राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों को भगा दीजिए, भगा दीजिए। कूष्मांड वेताल मारियों और ब्रह्म राक्षसों को संत्रस्त कीजिए, संत्रस्त कीजिए। मुझको अभय दीजिए, अभय दीजिए। मुझ अत्यंत डरे हुए मुझको आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृषा का निवारण करके मुझको आप्यायित कीजिए, आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। मुझ दुकातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। हे त्रयंबक सदाशिव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। इतनी बातें अभी मैंने संस्कृत में बोली थी। कितनी बातें? कुछ भी खोपड़ी में छड़ी थी? महाराज जी बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं महाराज जी। भाई ना तस्य जायते किंचित कृणामय। हाँ बोलो महाराज, बोलो। तो उसका अर्थ ये था। आज तक अर्थ कभी पढ़ा नहीं, इसलिए पढ़ा कि इतने अद्भुत मंत्र शास्त्रों की और अनुष्ठानों की हमारे पास धरोहर होते हुए भी हम दुखी भटक रहे हैं, तो हम कितने मूर्ख होंगे। ये आपको समझाने के लिए आपको ये बात मैंने समझाई कि ऐसी शक्तियां हैं। एक मूर्ख मेरे पास आता है, मेरे ऊपर मंत्र हो गया, तंत्र हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा शरीर फूल रहा, मेरे। अरे मूर्ख, ये कवच को एक बार कोई विश्वास से सुन लिया, उसी समय दुख बाधा जाना चाहिए। या तो शंकर नहीं होंगे, और शंकर है तो ये कवच सत्य होगा। दो में एक ही बात होगा, दूसरा क्या होगा?